ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपसे पूछेगा कि मेरे पास केमिस्ट्री केमिस्ट्री तो आप क्या बोलते हैं, साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप डील किसके साथ कर रहे हो जी, एटम के साथ। आपके पास आयंस हो गए, आपके पास क्या हो गया जी, मॉलिक्यूल हो गए, आपके पास एलिमेंट्स हो गए, और इनके रिएक्शन आप किस में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो। फिर बात आती है आपके पास ऑर्गेनिक। आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक क्या होता है, जिसमें छोड़ते भी इसका कोई काम कौन नहीं। ऑर्गेनिक क्या था आपके पास, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेरे पास ऑर्गेनिक देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा जो चीज़ें हमें नेचर से मिल रही है जी। फिर नेचर में भी आप सोर्स की तरफ भागते हो जी। नेचर के सोर्स क्या होगी, फिर प्लांट्स मेरे पास। सागर ने क्या ना, पारस ने बोला मेरे पास प्लांट्स है। उसके बाद क्या बोला इसने, एनिमल्स बोल दिया, होशियार बालक है जी। उसके बाद बोला कि मेरे पास जो है कि जी लिविंग सिस्टम है। उसमें वीडियो में तो वाह वाह करे थे पारस की। मेरे पास लिविंग सिस्टम है, मेरे पास सारे के सारे किसका सोर्स है जी, ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स है मेरे पास। क्या जी, मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स है मेरे पास। ठीक है जी। स्टार्टिंग में जब मेरे पास ऑर्गेनिक प्लांट्स में आप प्लांट से भी जो भी आपको चीज़ें मिलती है जी, आपने सेब खाई जी, आपने आम खाया, मैंने क्या बनाया, केला खा रहे हो जी आप। ठीक है जी। प्लांट से आपको रबर रबर मिलता है जी आपको। हाँ, रबड़ रबड़ के प्लांट होते हैं आपके पास। ठीक है जी। उसके बाद मान लो प्लांट से आपको लड़की को लकड़ी मिलती है जी, लकड़ी। ठीक है जी। सारे के सारे किसके सोर्स है मेरे पास, सारे के सारे ऑर्गेनिक। मेरे पास कार्बन होगा जी। ठीक है। अब मेरे पास एनिमल से आपको क्या मिल रहा है जी, मिल्क मिल रहा है आपको। क्या वूल वूल बोलते हो, आपको ऊन मिलती है जी हिंदी का मास्टर में। तो आपको क्या मिलता है, मिल्क मिल रहा है, ऊन मिल रहा है, आप मीट मिल रहा है जी आपको। लिविंग सिस्टम आपके पास ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में कितने एलिमेंट से बनी हुई थी, 4 एलिमेंट से। मेरे पास कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मेरे पास क्या जी, ऑक्सीजन। जो ह्यूमन बॉडी है वो भी एक आपके पास कैसी ऑर्गेनिक बॉडी है मेरे पास। ठीक है जी। सारे के सारे किसके मेरे पास, ऑर्गेनिक। स्टार्टिंग में जो बात आई थी, बोला गया था कि मेरे पास जो ऑर्गेनिक है वो किससे मिलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मेरे पास क्या मिल सकते हैं, मेरे को ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो पुराने समय की बात है, बड़े बुजुर्ग बूढ़े साइंटिस्ट थे, वो क्या कहते थे कि मेरे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके, किससे मिलते हैं जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलेंगे, और कहीं से नहीं मिल सकते आपके पास। ये बात होती थी मेरे पास पहले से। लेकिन उसके बाद बात कुछ इस तरह से आती है कि इन कंपाउंड, पहले कंपाउंड को डिसोशिएट नहीं किया गया था जी, फिर कंपाउंड को कैटेगराइज्ड किया गया जी। कब की बात है ये, 1728 की बात है जी। यहाँ पर कुछ लिखा होगा आपके पास, पुराने से समय की बात। कंपाउंड को 2 टाइप में डिवाइड किया गया जी। एक आपके पास कौन सा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरे आपके पास कौन से जी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो जितने हमने ऊपर लिखे सारे के सारे मेरे पास कौन से हैं जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने लिखे थे मेरे पास डाई, मेरे पास विटामिन, मेरे पास प्रोटीन, मेरे पास कार्बोहाइड्रेट्स है जी। सारे के सारे मेरे पास जो लिविंग सिस्टम से मिल रहे हैं, मेरे को मिल रहे हैं, जो मेरे को प्लांट से मिल रहे हैं, सारे का ऑर्गेनिक। इन ऑर्गेनिक में आपके पास इसने एग्जांपल लिखे, मेरे पास क्या जी, साल्ट है मेरे पास। ठीक है जी। मेरे पास क्या है जी, मार्बल है। उसके बाद देखो इसने नाइट्रेट लिखा है, मेरे पास ब्लू और ग्रीन विट्रोल लिखा है। ये सारे के सारे मेरे पास क्या जी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जी। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, अब इन कंपाउंड की आप केमिस्ट्री पढ़ोगे जी, किसमें कितने बॉन्ड, किसमें कितने एटम, कौन सा एटम अबव द प्लेन, कौन सा एटम बिलो द प्लेन, सब की सारी जो चीज़ें पढ़ रहे हो वो आप किस ब्रांच के अंदर पढ़ोगे जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जो चीज़ें आप किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसको किस में डिवाइड किया गया मेरे पास, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने के लिए जिस केमिस्ट्री का यूज करते वो क्या बोला गया मेरे पास, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है जी। कुछ इस तरह की बातें हुई। फोर्स थ्योरी आपको बोला जाएगा कि विटल फोर्स थ्योरी, कि पहले तो आपको बताया गया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किससे मिलेंगे मेरे, आप तो अपना लेक्चर के हिसाब से चलने देना।
जो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किससे बनाया जा सकता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया जा सकता है। ये बात 1815 के आसपास की है जी। ये बात कब की थी जी? 1815। उस टाइम बोला गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किससे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया जा सकता है और किसी कंपाउंड से बनाया नहीं जा सकता जी। इसके बारे में जो कहने वाला था मेरे पास एक बर्जिलियस केमिस्ट था जी। क्या होगा? स्वीडिश का था जी। इसमें लिखा मेरे पास एक ऑर्गेनिक, जो मेरे पास बर्जिलियस एक स्वीडिश केमिस्ट था 1815। आपके पास बर्जिलियस, मेरे पास क्या है जी? बर्जिलियस स्वीडिश केमिस्ट था। बर्जिलियस का स्वीडिश केमिस्ट, इसने बोला कि मेरे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक से मिलते हैं, इनको कहाँ प्रिपेयर नहीं कर सकते? लेबोरेटरी में, लैब में बनाए नहीं जा सकते। इसने बोला कि ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मिलते हैं, इसके पीछे कौन सी बात है जी? विटल फोर्स है जी। मेरे पास क्या है जी? विटल फोर्स। विटल फोर्स का उसने नाम दिया मिस्टीरियस फोर्स है जी। रहस्यमयी फोर्सेस लगी हुई इसके पीछे। मेरे पास क्या है जी? रहस्यमयी बल है मेरे पास, इनके पीछे फोर्सेस लगे हुए हैं, मिस्टीरियस फोर्सेस। कि उन फोर्सेस का मेरे को पता नहीं जी। कई बार नहीं चाहते, इस रास्ते से नहीं जाते, इस रास्ते पर भूत प्रेत का साया है जी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलते हैं? ऑर्गेनिक से। लेकिन इसके पीछे कौन सी फोर्स है मेरे पास? विटल फोर्स है जी। विटल फोर्स कौन सी फोर्स है? वो मेरे पास रहस्यमय फोर्सेज है, जो मेरे को ये बताती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक से मिलते हैं और किसी से मेरे पास मिलेंगे ही नहीं जी। लैब में आप बना ही नहीं सकते। ये बात किसने बोली? बर्जिलियस था, जो स्वीडिश केमिस्ट था। बोली कब? 1815 में। लेकिन ये बात सुनकर दीपिका को लगा ना, मास्टर झूठ बोल रहा है। जे मैं उस टाइम होंदी तो मैं कुछ न कुछ चमत्कार कर देती। इसने 1828 में, उस टाइम इसका नाम वुलर था जी। वुलर था के? वुलर। 1828 में वुलर मेरे पास केमिस्ट था। जर्मन का था के? देख ले, मेरा याद है, जर्मन का केमिस्ट था वुलर। जर्मन का केमिस्ट था उस टाइम की। इस टाइम की कौन है? दीपिका। इस टाइम की कौन है? दीपिका। रुका मास्टर, रुक एक बार, आप ऐसे नहीं बोल सकते। मैं बताती हूँ जी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जी मेरे पास। क्या जी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैं क्या बना सकती हूँ जी? और हमारे पास क्या जी? नॉलेज है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दूंगे जी। फूक मारे और फिर 1828 में क्या बना दिया गया? देख, स्त्रियां इंप्रेस करे जाकर एक ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेके आया जिससे मैंने क्या बना दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसने बोला कि मैं अमोनियम क्या लेके आता हूँ? अमोनियम क्लोराइड लेके आता हूँ जी। वो लेके आया जी मेरे पास अमोनियम क्लोराइड। मेरी इसमें कोई बात नहीं है जी। जो बातें लिखी गई वो मैं बता रहा हूँ। सामने वाली पार्टी भी आपको ऐसे बताती है, बस आपको पता नहीं होता। आप पे किसी के चाल में नहीं आ सकते। मेरे पास अमोनियम क्लोराइड था। अमोनियम क्लोराइड के रिएक्शन पोटासियम साइनेट के साथ कराता है। वो जैसे रिएक्शन कराता है और इसको हीट करता है, मेरे पास क्या बनता है जी? NH4CNO। और मेरे पास क्या बन जाता है जी? यहाँ से KCl बाहर निकल जाता है जी। ठीक है जी। इसके में तो मन नहीं गया यार, मेरा भी नाम लेते। फिर मेरे पास क्या जी? जो अमोनियम साइनेट बना है मेरे पास, NH4CNO साइनेट बना हो गया। आज मैं ठीक पढ़ा हूँ तक तो। फिर इसको हीट कर दिया इसने। मास्टर जी अब देख, इसने चुटकी बजाई, चुटकी बजाते ही बोली, देख मास्टर जी NH2C डबल बॉन्ड CH NH2। मेरे पास क्या जी? गलत हो गया। मेरे पास क्या जी? NH2। क्या बना आपके पास? यूरिया। इसके बाद 1845 के आसपास की बात है जी। योग्यता ही पीछे रहने वाली नहीं थी। उस टाइम इसका नाम शायद हरमन था। क्या था? हरमन। क्या था? हाँ, हरमन कोलबे था भाई। कौन था मेरे पास? हरमन कोलबे। इसने बोली मैंने किसकी फॉर्मेशन कर दी? एसिटिक एसिड बना दिया जी। कहाँ पर? लैब में। कहाँ जी? लैब में। आपसे पूछेगा नहीं आपने कैसे बनाया, लेकिन फिर भी इसने रिएक्शन लिखी। मेरे पास 2 कार्बन की यूनिट ली, 2 हाइड्रोजन की यूनिट लेते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क में रिएक्शन करता है और एसिटाइलेन की फॉर्मेशन करता है। फिर इसका क्या कर देता है जी?
डाइल्यूटेड H2SO4 और HgSO4 के साथ रिएक्शन करके एस्टल्डिहाइड बनाता है जी, CH3CHO। फिर से क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, और ऑक्सीडेशन करके किसके फॉर्मेशन करता है, एसिटिक एसिड। नहीं पूछेगा आपसे कभी भी ऐसा, लेकिन बस ये बात बताओ हार्मन ने कौन से किसको प्रोड्यूस किया, एसिटिक एसिड को। इसके बाद शायद मीथेन गैस की भी क्या हुई थी, सिंथेसिस की गई थी मेरे पास 1856 में। इसके बाद किसका, किसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस विटल फोर्स, तो इस तरह इसमें इसने मीथेन, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक ठीक है नहीं। कंपाउंड इसके बना दिए। बाद एक बार ना, बर्थ इसने किसको बताया था, मीथेन को बताया था जी, किसको बताया था, मीथेन को। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं लिखा। अब बात आती है कि मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते ही क्या जी। अब ये तो बात होगी कि लैब में बनाए जा सकते सारी बातें। अब पारस बोलते बात तो मेरी भी है जी, मैं भी तो कुछ बताऊंगा। योगिता की बारी आएगी, किसकी बारी आएगी, दीपिका की। इट्स माय टर्न। वो बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में डेफिनेशन देता हूँ मुझे, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या आते हैं। तो इसने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या आते हैं जी, हाइड्रोजन और जो मेरे पास कार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिले कंपाउंड को क्या बोलते हैं जी, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं जी। क्या मेरे पास, हाइड्रोकार्बन। मेरे पास हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के जो मेरे पास डेरिवेटिव्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आप जिक्र करोगे तो सबसे ज़्यादा आपको या तो कार्बन देखने को मिलेगा, या हाइड्रोजन, या उसके साथ ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन, या क्या आपके पास सल्फर। ये कंपाउंड, वैसे तो आपको बहुत सारे एलिमेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन ये मेरे पास क्या आती है ऐसा, ये बॉन्ड जो मेरे पास कार्बन इन सभी के साथ जो बॉन्ड बनाता है, वो बॉन्ड आपके पास कैसा बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ये ऐसा क्यों, ऐसा सारे के सारे किस पे डिपेंड करे चीजें, कार्बन के ऊपर। और किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर ही मेन था मेरे पास। अब वो बोलता है कि ऐसा क्या है कार्बन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना यूज हो रहा है, ऐसा क्या है, लंबी चेन। ये बोला कि कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ जुड़ने की मेरे पास क्या है जी, टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ के एक लंबी चेन बना सकता है जी। इस प्रॉपर्टी का नाम 10वीं क्लास में क्या बोला गया था, कैटिनेशन। मेरे पास कार्बन कौन सी प्रॉपर्टी रखता है, कार्बन के सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी है। जो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनता है लॉन्ग चेन में, वो आपके पास कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसको तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए। शायद इसकी एनर्जी एग्जैक्ट वैल्यू तो मेरे को याद नहीं, लेकिन 348 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी चाहिए। डाटा हम कन्फर्म नहीं कर सकते कि ये आपको याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, सिंगल बॉन्ड। दूसरा बात बोलते हो कि जो मेरा कार्बन है, कार्बन मेरे पास क्या है जी, टेट्रावैलेंस है। मेरे पास क्या है जी, टेट्रावैलेंस है। टेट्रावैलेंस का मतलब इसके जो मेरे पास वैलेंसी रहती है, कितनी रहती है जी, 4 वैलेंस है जी। कितने मेरे पास, 4 वैलेंस है। और जो 4 वैलेंसी है, जो 4 वैलेंसी है तो बॉन्ड भी कितने बनाता है मेरे पास, 4 बॉन्ड बनाता है। और जो आपके पास बॉन्ड बनते हैं वो किससे बनते हैं, आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं। और जो आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं मेरे पास, कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कौन से बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और अगर कंपाउंड बनेंगे तो कौन से कंपाउंड मेरे पास, कोवलेंट कंपाउंड की क्या करता है जी, फॉर्मेशन कर रहा है मेरे पास। इतनी बात है समझ में कि ऐसी ऐसी बातें। फिर बात है कि हाँ भाई कार्बन की कुछ शेप स्ट्रक्चर के बारे में बताओ। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिले कंपाउंड। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की बात करें, सबसे छोटे की बात, सबसे छोटे में लिखा देखो जी। फिर पारस बोलता है जी बात सुनो, देखियो कार्बन, यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और मेरे पास क्या जी CH4। कि जो मेरे पास CH4 है मास्टर जी, इसके बारे में बातें कर लेते हैं। CH4 के बारे में बातें की गई है जी। CH4 होता कैसा है, कैसा दिखता है, क्योंकि जुड़े तो वे CH4 से, पहले एक कार्बन आया होगा, 3 हाइड्रोजन है मेरे पास, एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का नाम आपके पास क्या है जी, मीथेन है जी। मीथेन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए जी, 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए। बोले कि हाँ दिखता कैसा जी, दिखता कैसा, कैसा दिखता है,
शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन। CH4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है मेरे पास? CH4 की sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 पहले तो अपने को पता चल गया ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक से बन रहे, क्योंकि फुकमारी बर्जेलियस ने विटल फोर्स थ्योरी थी जो बताती थी ऐसे ऐसे बन गया जी, बात खत्म। फिर योग्यता ने बताया जी, देखो अब अपनी बारी, मैंने बता दिया हाइड्रोकार्बन मेरे पास CH4 है, इसने CH4 की कुंडली बताने स्टार्ट करी। देखो मास्टर जी, जब CH4 की बात करते हैं, CH4 में कितने सिग्मा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। जब मेरे पास 4 सिग्मा होते हैं तो मास्टर जी बात सुनो, हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या है जी? sp3। जब इसको पता चल गया हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो मेरे पास शेप कौन सी? टेट्राहेड्रल। शेप आपके पास कौन सी? टेट्राहेड्रल। जब टेट्राहेड्रल किसने शेप के बारे में बताया, तो देखो मास्टर जी, ये कार्बन, ये मेरे पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और मेरे पास हाइड्रोजन। जब मेरे पास टेट्राहेड्रल है, इसके पास क्या है? जिसकी ज्योमेट्री है, तो बोलेगी मास्टर जी शेप भी क्या है मेरे पास? टेट्राहेड्रल। डन जी। फिर बोला जी बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं, किसकी? बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल के बारे में जब इसने बात बताया, तो मास्टर जी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, और मेरे पास कितना जी? 30 सेकंड मेरे पास। इतनी बात डन। अब बात आई थी इसकी शेप की, दिखता कैसा है, आएगा कैसा, कौन सा कार्बन अबोव द प्लेन और कौन सा कार्बन बिलो द प्लेन होगा, सारी बातें पढ़नी होगी अपने को। अगर सारे, देखो साहब बात करते हैं, जब मीथेन की बात करते हैं, मेरे पास कार्बन रहा होगा, ये मेरे पास कौन? हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये मेरे पास क्या जी? हाइड्रोजन। ये मेरे पास क्या जी? टेट्राहेड्रल। जब मैं इसके शेप की बात करता हूँ, अगर इस कार्बन को थोड़ा और मैं क्या करूँगा जी? टिल्ट करता हूँ जी, अगर इसको मैं थोड़ा घुमा देता हूँ, तो ये बिल्कुल मेरे सामने आ जाएगा। आप ये दोनों तो मेरे पास क्या रहते हैं जी? सेम प्लेन में रहेंगे। ये मेरी तरफ और ये कहाँ नज़र आ रहा है? पीछे नज़र आ रहा है जी, ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? बिलो दी प्लेन लिख सकता हूँ, कि मेरे कौन सी साइड होगा? बैकवर्ड साइड होगा जी। अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं सामने से देख रहा हूँ, तो ये मेरी तरफ होगा, मैं इसको क्या लिखूँगा? अबोव दी प्लेन है या टुवार्ड्स दी ऑब्जर्वर है जी, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन आपके कहाँ होंगे? इन द प्लेन होंगे जी। क्या होंगे? इन द प्लेन होंगे, ठीक है जी। इंटरनेट नहीं चल रहा, वरना तो मैं आपको दिखा देता कि जैसे मैं इसको थोड़ा और टिल्ट करता हूँ, तो मेरे पास ये हाइड्रोजन और ऑब्जर्वर की तरफ, ये इन द प्लेन, ये इन द प्लेन, और ये मेरा क्या होगा जी? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दूसरी साइड बिलो द प्लेन। ये मैं अबोव द प्लेन बोल सकता हूँ, ये बिलो द प्लेन, और ये मेरे पास इन द प्लेन, ठीक है जी। इतनी बात है समझ में। इसको 2D में लिखता किस तरह से है वो, कि मेरे पास ये कार्बन है जी, ये वाला जो मेरे पास हाइड्रोजन है, ये इन द प्लेन, और ये वाला हाइड्रोजन मेरे पास किसमें? इन द प्लेन। जो मेरे पास ये वाला हाइड्रोजन है, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर शो करता है जी, इस तरह से डैश लाइन से, और इसको वो रिप्रेजेंट किस तरह से करता है जी? ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये तीनों किस में है जी? इन द प्लेन। ये मैं बोल सकता हूँ अबोव द प्लेन या टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ये बिलो द प्लेन या बिहाइंड द ऑब्जर्वर मेरे पास, अवे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर मेरे पास, ठीक है जी। ये किसी का नहीं मेरे पास? मीथेन की। जो मेरे पास ये एंगल है, एंगल मेरे पास कितना? 109 डिग्री 28 मिनट और 30 सेकेंड, या 9.5 डिग्री मेरे पास, ठीक है जी। ये कहानी हम पहले पढ़ चुके। मेरे पास जो sp3 है, ये बात हम पहले पढ़ चुके। sp3 में मेरे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल की मेरे पास शेप क्या होती है जी? एक जैसी होती है। एनर्जी मेरे पास सभी क्या होंगी? सेम होगी। बॉन्ड एंगल मेरे पास क्या आएगा? सभी का सेम आएगा। इतनी बातें तो हमने पढ़ी थी, सारी बातें। उसके बाद ये इथेन पे और किस पे आता है मेरे पास?
इसने CH4 का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रखा है जी, ठीक है। CH4 का हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रखा है जी, आपको आता है? आता है? दोबारा कराओ। देख भाई, जब CH4 की बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में, इस स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ दोबारा से, इसको कर दो ना यहाँ सिर्फ, ताकि इसका दोबारा से भेजना पड़ेगा, ये भेजूँ, ये भेजे तो जैसे आप तो देखा है। मैं बात करता हूँ किसके बारे में, CH4 के बारे में। CH4 है मेरे पास कितने सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। इसकी हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या है जी, sp3। जब मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल रहे होंगे मेरे पास, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। पहले मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बना चुका हूँ, और हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे पास 4 sp3 है, तो मेरे पास sp3 1 2 3 और 4, ये 4 के 4 ऑर्बिटल मेरे पास क्या थे, sp3। ये मेरे पास यहाँ पर 4 हाइड्रोजन क्या बना रहे होंगे जी, बॉन्ड बना रहे होंगे। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट मैंने किस तरह से किया, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये मेरे पास कौन जी, कार्बन। कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से रिप्रेजेंट किए थे, मेरे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, मेरे पास दूसरा कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये मेरे पास तीसरा कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, और मेरे पास कार्बन का चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के अगर नाम की बात की जाए, क्या नाम था हाइब्रिड ऑर्बिटल का, मेरे पास क्या है जी, sp3। ये भी मेरे पास क्या जी, sp3। ये मेरे पास कौन सा, sp3, और ये मेरे पास कौन सा, sp3। बॉन्डिंग करने आया कौन था मेरे पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कौन सा मेरे पास, हाइड्रोजन का मेरे पास 1s। हाइड्रोजन का मेरे पास कौन सा, 1s। ये मेरे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मेरे पास 1s। ओवरलैपिंग किसके बीच में हुई, sp3 और 1s के बीच में। यहाँ पर फिर मेरे पास एक हाइड्रोजन आएगा, ये मेरे पास तीसरा हाइड्रोजन, और ये मेरे पास कौन सा, चौथा हाइड्रोजन। ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग होने से आपके पास क्या बनते हैं, CH4 बना। ये दिक्कत क्यों हुई थी, ये जरूरत क्यों पड़ी थी मेरे पास, कि मेरे पास कार्बन की, जो मैंने क्या लिखी थी, ये कार्बन, जब कार्बन की एक्साइटेड स्टेट लिखी तो मेरे लिखा था 2s2, और मेरे पास 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डिंग होती तो मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल मेरे पास क्या थे, डिफरेंट। एटॉमिक ऑर्बिटल मेरे पास डिफरेंट थे, बॉन्ड एंगल मेरे पास डिफरेंट आता, मेरे पास बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट आती मेरे पास। इन सभी को करने के लिए इंटरमिक्सिंग ऑफ क्या हुई थी, एटॉमिक ऑर्बिटल, उससे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुआ था। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी से मेरे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे, और हाइब्रिड ऑर्बिटल की मेरे पास शेप ये थी, और इससे मेरे पास ये सारी चीज़ें आती है। आई बात समझ में कुछ, जो आपके पास बॉन्ड, जो ये मेरे पास कार्बन, ये मेरे पास हाइड्रोजन, बॉन्ड लेंथ आपके पास कितनी, 112 पिकोमीटर। बॉन्ड एंगल आपके पास लिखा गया है, सारे के सारे कौन से बॉन्ड मेरे पास, सिग्मा 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 और सिग्मा। इतनी बात मान लो आई समझ में। जो मेरे पास बातें लिखी गई है इसमें, ये जो मैंने थ्योरेटिकल समझाई वो सारी की सारी लिखी गई है। मेरे पास टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रॉन वेंट ऑफ ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। वेंट ऑफ को क्या बोला जाता है मेरे पास, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है मेरे पास। ये बताया था कि मेरे पास वैलेंसी कितनी होगी, अबोव द प्लेन होगा, बिलो द प्लेन होगा, सारी बातें। डॉटेड लाइन मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्लेन ऑफ द पेपर, सारी बातें ऐसे लिखी जो मैंने बताई। देख ले स्ट्रक्चर, राम तो देख ले, तेरा कण इसका मुंह कर ले, तब थोड़ी शांति रहोगी। मेरे कहने तो क्या, इथेन दूसरा मेरे पास, मेरे को किसको एक्सप्लेन करना, आराम तो तेरा कहने रख, मना जरूरत को नहीं, मन तो पढ़ ली सारी। इथेन, इथीन, और मेरे पास क्या जी, इथाइन। तो हमें जरूरी है, मेरा क्या, मैं तो रोज पढ़ता रहूँ। इथेन, इथीन, और मेरे पास क्या जी, इथाइन। या 4 बार पढ़ ली मन तो पहले। इथेन, इथीन, और मेरे पास क्या जी, इथाइन। जब इथेन की बात करते हैं तो बात आएगी आपके पास CH3 मेरे पास, और मेरे पास क्या जी, CH3। इथीन आपके पास क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड, मेरे पास CH2। इथाइन आपके पास होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। पता है इनका तो आपको अच्छी तरह से। मेरे पास हाइड्रोकार्बन है तीनों मेरे पास क्या जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है इनमें,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है? ये मेरे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल, ये दोनों मेरे पास कौन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल। अनसैचुरेटेड में आपके पास डबल बॉन्ड आता है और आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आता है। सैचुरेटेड में आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। अगर मैं पूछने लग जाऊं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, CH3 CH3 ये कार्बन ये हाइड्रोजन सिर्फ इस ये की पूछ रहे हो हाइड्रोजन, ना? हाँ इस कार्बन कार्बन की कार्बन इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैसे sp2? 3 बॉन्ड बनाया ना इसने। इसने 4 बॉन्ड अच्छा बनाए, ये 4 बना सिग्मा रखे ये हैं सिग्मा हाँ ये एक सिग्मा ये ये सिग्मा, sp2 इस कार्बन के भी 4 सिग्मा। sp3 जब किसी कार्बन के 4 सिग्मा तो मेरे पास क्या है? sp3 इस कार्बन के 4 सिग्मा तो मेरे पास क्या है? sp3 डन। और एक बात बताई थी, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हाइब्रिडाइजेशन देखो तो आप सिंपल क्या बोलोगे? sp3 जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो आप क्या बोलोगे जी? sp2 और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप क्या बोलोगे जी? sp। अब अगर आपको पता है कि मैंने जब इसको sp3 बोला तो मेरे पास ज्योमेट्री क्या रही होगी? टेट्राहेड्रल। जब sp2 है तो मेरे पास ज्योमेट्री क्या आती है जी? प्लेनर। और जो मेरे पास ज्योमेट्री मेरे पास अगर एस हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास sp है तो ज्योमेट्री क्या आती है? लीनियर। टेट्राहेड्रल, प्लेनर और मेरे पास क्या जी? लीनियर। हर चीज़ इस तरह से रहती है। ठीक है जी, अब मैं हर एक को दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा कि मेरे पास जो इथेन है वो टेट्राहेड्रल है जी। एक्चुअल में कैसे एग्जिस्ट करेगा? टेट्राहेड्रल है। अब इससे मेरे पास कितने एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे? एक में 4, 2 में मेरे पास कितने हो जाएंगे? वही 8 हो जाएंगे। इसे मेरे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसे मेरे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर मैं इथेन को एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं इथेन को एक्सप्लेन कर दूंगा और इथाइन को एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ जी? ऐसा करने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है? वो बोलता है कि मेरे पास सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा जी? मीथेन आएगा। उस मीथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करके मैंने क्या लिख दिया? CH3 और मैंने लिख दिया CH3, तो मेरे पास क्या बन जाता है जी? इथेन बन जाता है। फिर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन और कम करके मैं क्या कर सकता हूँ? CH2 CH3, और मैं ऐसे करके एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना सकता हूँ। डन। फिर सिंगल बॉन्ड की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो? डबल बॉन्ड भी, और आपके पास क्या आ सकता है? ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। ये क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, किस में पढ़ के आ चुके हैं मेरे पास? केमिकल बॉन्डिंग में। किस में कितना एस करेक्टर, किस में पी करेक्टर, सारी बातें पढ़ चुके हैं। तो ये सारी बातें मेरे को पढ़नी है जी। फिर कल की बातें कल करते हैं जी। ठीक है।